नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार कुमार आई 22 के यूट्यूब चैनल्स पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्टॉन परीक्षा के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल पूछा जा रहा है कि रैम का पूरा नाम क्या है। ए में है रीड एक्सेस मेमोरी, बी में है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी में है रीड एंड मॉडिफाई, डी में है रैंडम एनालाइज मेमोरी। रैम का पूरा फुल फॉर्म्स क्या होता है, उसके बाद बताइए यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब भी पूछे जाते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए बात करें यूएसबी का, तो इसका यूनिवर्सल 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 सर यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं एएलयू की बात करें तो इसका अर्थ अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक LOGIC लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है। सीपीयू की बात करें तो सेंट्रल CENTRAL सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है। वही बात करें रैम का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपको रैंडम, ये बी वाला से हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाइड स्लाइड का ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ए में है प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, बी में है एडिटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, सी में है प्रिंटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए, डी में है डिलीट के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन से है कि हाइड स्लाइड का ऑप्शन का क्या उपयोग है। देखिए बात करें कि हाइड स्लाइड का ऑप्शन का यूज क्या है, तो इसका यूज जो है, जो ये इसका सही जवाब है, प्रेजेंटेशन के दौरान जो है वो सेलेक्ट की गई स्लाइड को हम हाइड करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ताकि ये प्रेजेंटेशन के दौरान ही दिखाएगा, इसको हम लोग हाइड करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 33 में है कि एक वेबसाइट के एड्रेस को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। ए में है यूआरएल, बी में है डोमेन, सी में है लिंक, डी में है वेब एड्रेस। वेबसाइट के एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है। तो एक वेबसाइट को किस रूप में जाना जाता है, तो यूआरएल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। यूआरएल, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर की, एमएस एक्सेल में सम बराबर सम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज फार्मूला का उपयोग किया जाता है। ए में है गुणा करने के लिए, बी में है भाग करने के लिए, सी में घटाने के लिए, डी में है जोड़ने के लिए। देखिए बराबर सम नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इस फार्मूला का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है। ए में है पेज मार्जिन, पेपर साइज, कलर, बी में है पेपर स्रोत लेआउट, सी में ए और बी दोनों, डी में फाइल का नाम। देखिए पेज सेटअप्स का मतलब ही नाम से ही स्पष्ट है कि क्या करेंगे हम पेज को सेटअप करने के लिए, कि जिसका उपयोग किया जाता है। तो मार्जिन जैसे पेपर साइज हो गया, कलर हो गया, पेपर स्रोत हो गया, या पेपर कहाँ से ले, उसका लेआउट, ये सब, ये दोनों ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा वेब डेटा मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ए में है SQL, बी में है पाइथन, सी में है PHP, डी में है रूबी। इसका जो सही जवाब क्या है, SQL इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटा वेब मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, तो SQL का उपयोग किया जाता है। ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 37 नंबर है कि किसी भी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। ए में है चूज इंसर्ट हाइपरलिंक, बी में है प्रेस कंट्रोल प्लस के, सी में है हाइपरलिंक को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता है, डी में है ए और बी दोनों। देखिए 37 का आंसर की जब आप बात करें तो इसका क्या सही जवाब है, हाइपरलिंक्स क्या होता है, मतलब हाइपरलिंक्स मतलब होता है किसी भी फाइल को एक साथ ऐड करना। जैसे कोई आप एक्सेल में कोई नाम लिखे और उस उससे आप उसको दूसरा फाइल खोलना चाहते हैं, तो उस फाइल को हम लोग क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। ठीक है। जैसे ही उस नाम पे ये बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाला जो फाइल है बी नाम का, ये आपका फाइल ओपन हो जाता है, उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। ठीक है। देखिए 37 का बी बिल्कुल डी सही जवाब है। आप डायरेक्ट कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हो, चूज इंसर्ट ऑप्शन में भी जाके वहां से हाइपरलिंक से खोल सकते हैं। ठीक है।
तो इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है कि जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान या सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए में सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंटरटेनमेंट साइट्स। देखिए, जहाँ भी जैसे फ्लिपकार्ट से हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, अमेजोन से सामान खरीदते हैं, या आपको मंत्रा हो गया, बहुत सारा साइट्स है, तो इस सब वेबसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स साइट बोलते हैं, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 39 नंबर है कि एक्सेल में टेक्स्ट को स्ट्रिंग्स में डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ए में है क्लीन, बी में है ट्रिम, सी में है लोअर, डी में है अपर। तो इसका जो सही जवाब क्या है? सी, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। डुप्लीकेट स्पेस जो होता है उसको हटाने के लिए हम लोग ट्रिम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है कि डेरोरैटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए में वर्ड आर्ट को, बी में ड्रॉप आर्ट क्रॉप कैप को, सी में टेक्स्ट बॉक्स को, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का देखिए, डेरोकेटिव मतलब होता है कि बहुत ही थोड़ा सा बोल्ड लिखा रहता है ना, जैसे ग्राफिक्स टाइप्स का लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए हम लोग वर्ड आर्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि 1 मेगाबाइट यानी 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं? कितने केबी होते हैं? 1 MB में कितना केबी होता है ये आपको बताना है, तो पता ही है। एक में है 1024 केबी, 10 24 MB, 1024 GB, डी में है 1024 TB। तो देखिए, इसमें कितना होता है? 1 MB में 1024 केबी होता है। वहीं 1 GB में बात करें कितना MB होता है, तो 1024 MB होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन। स्लाइड शो की स्लाइड को शो करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? ए में है F4, बी में है F5, सी में है F7, डी में है एफ सॉरी सी में है F6, डी में है F7। स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है? पावर पॉइंट्स में स्लाइड को शुरू करने के लिए कौन से शॉर्टकट की होता है? ठीक है, पावर पॉइंट में स्लाइड को शुरू करने का शॉर्टकट की क्या होता है? F5 होता है, F5 यानी बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है? ए में है इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी में है लिनक्स, सी में है फायरफॉक्स, डी में है नेट एस्केप नेविगेटर्स। 43 में है, इनमें से कौन सा टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र कौन सा है? देखिए, इसका जो सही जवाब क्या है? बी लिनक्स है। कौन सा है? लिनक्स है, तो इसका भी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सेल में शेषफल को ज्ञात करने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ए में है एसक्यूआरटी, बी में है पावर, सी में है एंड, डी में है मोड। एक्सेल में शेषफल ज्ञात करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल में जब शेषफल हमको ज्ञात करना हो तो एमओटी का फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग करके एक बड़े से दस्तावेज को छोटे अनुभागों में विभाजित किया जा सकता है? ए में है स्प्लिट, बी में है डिवाइड, सी में है ब्रेक, डी में है फ्रेगमेंट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बात करें कि बड़े से दस्तावेज को अगर उसको विभाजित करना है तो हम क्या करेंगे? स्प्लिट की मदद से उसको अलग अलग किया जा सकता है, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ए में है कंट्रोल F1, बी में है कंट्रोल के साथ F6, सी में है कंट्रोल के साथ F4, डी में है कंट्रोल के साथ F9। एक्सेल विंडोज को हमको मिनिमाइज करना है, जैसे उसको बंद नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए उसको नीचे कर मैंने मिनिमाइज हाइड करना है यानी मिनिमाइज कर देना है, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? देखिए, 46 की बात करें तो 46 का इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। कंट्रोल CTRL+F9 का उपयोग करेंगे, ठीक है, एक्सेल को मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? ए में है कंट्रोल के साथ पी, बी में है अल्ट के साथ पी, सी में है शिफ्ट के साथ पी, और डी में है टैब के साथ पी। MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो इसमें अल्ट के साथ हम पी का उपयोग करेंगे। अगर पेज लेआउट में हमको जाना है तो अल्ट के साथ पी, बी बिल्कुल सही जवाब है।
48 नंबर क्वेश्चन है कि टेक्स्ट के अंदर किस कमांड का उपयोग एक लिंक एक लिंक शामिल करने के लिए किया जाता है। ए में है लिंक इंसर्ट, बी में है हाइपर लिंक, सी में है ऐड वेब लिंक, डी में है कनेक्टेड टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट के अंदर हमको किसी भी कमांड्स को ऐड करना है। जैसे ए नंबर बॉक्स है, इसमें नाम लिखा हुआ है नेम, अगर इसके साथ हमको हाइपर लिंक्स क्या कहते हैं लिंक्स जोड़ने हैं कि ताकि इस पर जब हम भी क्लिक करें तो बी नंबर फाइल ऑटोमेटिक खुल जाए, तो ये हाइपर लिंक के थ्रू कर सकते हैं, तो बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर्स का सिद्धांत किस पर कार्य करता है। ए में है मापन पर, बी में है गणना पर, सी में है विद्युत पर, डी में है लॉजिकल पर। 49 डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत किस पर कार्य करता है। इसका क्या सही जवाब है, डी बिल्कुल सही जवाब है। जो डिजिटल कंप्यूटर है ये गणना पर काम करता है, ठीक है, गणना यानी काउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 नंबर पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट्स को किस तरीके से इंसर्ट किया जा सकता है। एडिट चार्ट, बी में है इंसर्ट पिक्चर एंड चार्ट, सी में है इंसर्ट चार्ट, डी में है व्यू एंड चार्ट। देखिए 50 का जो सही जवाब क्या है, सी बिल्कुल सही जवाब है। इंसर्ट और चार्ट की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है। ए में होस्टिंगर, बी में है ब्लू होस्ट, सी में है WPX होस्टिंग, सी में है फेसबुक। कौन सा वेब होस्टिंग नहीं है। ये सब कंपनी जो है वेब होस्टिंग करती है, तो ये है, और फेसबुक जो है अभी एक वेब होस्टिंग नहीं है, तो इसमें जो यहाँ पर फिलहाल डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है। अभी पढ़ाया था हाइपरलिंक का, कंट्रोल के साथ एच या अल्ट के साथ एच, डी में अल्ट के साथ के या कंट्रोल के साथ के। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ के, अभी कुछ दिन पहले बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर की डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ पर होता है। ए में टॉप पर, बी में बटन पर, सी में सेंटर, डी में मिडिल। टॉप का मतलब होता है ऊपर, बॉटम इस बीच में, और ये नीचे, और सेंटर मतलब बीच में, मिडिल में इसमें बात है। तो इसका जो सही जवाब है, डॉक्यूमेंट में हेडर की बात करें तो हेडर जो है पेज के सबसे ऊपर होता है, और फुटर जो होता है वो सबसे नीचे रहता है, बॉटम में रहता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ए बिल्कुल सही जवाब है, टॉप पर रहता है। कहाँ पर, टॉप पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन और सक्रिय सेल का पता बताता है। ए में है कॉलम हेडिंग, बी में है नेम बॉक्स, सी में है फॉर्मूला बार, डी में है रो हेडिंग। देखिए एड्रेस की जब भी बात हो कि कोई भी सिलेक्टेड सेल का एड्रेस कहाँ पर बताता है, तो ये नेमिंग बॉक्स में बताता है, बी बिल्कुल सही जवाब है। 55 नंबर है कि कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है। ए में ग्राफिक कार्य, बी में व्यवसायिक कार्य, सी में वैज्ञानिक कार्य, डी में इनमें से कोई। देखिए कंप्यूटर भाषा कोबाल की बात करें तो ये किसके लिए उपयोगी है, तो ये जो है व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है, ठीक है, बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इसका जो बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है कि याहू सर्च इंजन कब बनाया गया था। ए में है 1995 में, बी में है 1996 में, सी में है 1997 में, डी में है 1998 में। तो 56 का इसका सही जवाब क्या है, 56 का सही जवाब क्या है, बी बिल्कुल सही जवाब है, 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में कॉलम डी में रो D10 से लेके D15 तक संख्यात्मक मान को जोड़ने के लिए जिस सूत्र का जो सॉरी फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है, सूत्र किया जाता है, वो कौन सा है। देखिए हमको जोड़ना कहाँ से है, D10 से लेके D15 तक ऐड करना है, ठीक है, एडिशन देना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम बराबर सम, और फर्स्ट में स्टार्टिंग वाला D2 एंड सेमी कॉलन डी कितना तक, 15 तक, और इस ब्रैकेट को छोटी कोष्ठक बंद करेंगे और इंटर करेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, तो यहाँ पर सी में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। D10 से लेकर 15 तक जोड़ना है, बराबर सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे D10, और ये कॉमा देंगे, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में रूपांतरित किया जा सकता है। ए में कन्वर्ट टू PDF, बी में सेव एज PDF, डी में एक्सपोर्ट टू PDF, बी और सी दोनों। देखिए डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर आप PDF में बदलना चाहते हैं, फाइल में रूपांतरित कर सकते, तो उसको हम लोग कन्वर्ट टू PDF कर सकते हैं या सेव एज PDF कर सकते हैं। तो बी और सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका जो सही जवाब क्या है, डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का कोई भी अस्थायी रूप नहीं होता है, क्या यह सही है।
ए में है हाँ, बी में है नहीं, सी में है इनमें से कोई नहीं, डी में है उपरोक्त सभी। बात करें कंप्यूटर का कोई भी अस्थायी रूप नहीं होता है, यह सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही फॉर्मूला है। बराबर सम A1 to B1। उसके बाद बराबर सम, देखिए ये डायरेक्ट इस तरफ फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, जब भी सम आएगा तो हम लोग ये वाला साइन जरूर रहेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ना ये होगा, ना कॉमा होगा, ये इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो 60 का ए को सही जवाब है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।